हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। जिन मेरे प्यारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, गॉड ब्लेस यू सो मच। ईश्वर आपके सारे ऑब्स्टिकल्स दूर करे और आपको अपार धन दे, आपके सभी बिगड़े काम बनने लग जाए। आइए देखते हैं कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। खास करके मुझे एनर्जी आ रही है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और मैग्नेटिक एनर्जी। आप में से कुछ लोगों के अगल बगल के लोग जो हैं वो आपको देख करके अबाक रह रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और कुछ लोगों ने आपको आप पर डाउट किया था या फिर आपसे उसको कहीं ना कहीं सेफ फील नहीं हो रहा था और आपको उसने लो एनर्जी में डालने की बहुत कोशिश की थी पास्ट में। आपके आसपास के लोग या फिर आपके फैमिली के मेंबर्स कोई भी हो सकते हैं, आपके नेबर्स भी हो सकते हैं। और ये लोग अभी दूर से बातें कर रहे हैं और आपके बारे में देख रहे हैं, खास करके आपको देख रहे हैं। और अब आपको देखने के बाद इन लोगों की जो अकड़ है वो पूरी तरीके से मिट चुकी है और इसको रियलाइज हो गया है कि सच में आप इसके काबिल हो। यस। और कैसे इसके बावजूद भी आपने कभी भी अपना उसे ईगो दिखाया नहीं था, लेकिन ये अभी आप में फुल ईगो देख रहे हैं, एटीट्यूड देख रहे हैं। और ये एटीट्यूड ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है और ये एटीट्यूड होना ही चाहिए इन लोगों को डील करने के लिए आपके अंदर, राइट। ये आपने नहीं दिखाया था पास्ट में, आपने अपना सिर्फ इमोशन साइड दिखाया था, अपना जॉली नेचर दिखाया था और इतना ज़्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाया था। तो इन लोगों ने आपको बहुत ही ज़्यादा हल्का ले लिया था। और जब आपने अभी अपनी असलियत दिखाई है, अपनी मास्टरी दिखाई है कि हर चीज़ में आप अव्वल दर्जे के हो, लेकिन आपने ढिंढोरा नहीं पीटा था, तो इसकी वजूद हिल रही है। 100% इसकी वजूद हिल रही है। इसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है कि आप रियल में बहुत ही ज़्यादा पहुँचे हुए हो और बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आप अपने जीवन में डिज़र्व करते हो। और इससे अंदाज़ा हो गया है आपके रियलिटी का 100%, जबकि आप दिखा नहीं रहे हो, लेकिन आपकी रियलिटी अभी चीख चीख करके बोल रही है। ये लेडी आंख फाड़ फाड़ के देख रही है कोई आपको दूर से, और बहुत सारे लोग आपके आसपास के लोग आपको गॉसिप कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें जल रहे हैं, बहुत सारे लोग जल रहे हैं। खास करके आपके सौम्य चेहरे को देख करके आप इन दिनों आपके ऊपर हो सकता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा भौंकते होंगे पास्ट में, पर अभी ये लोग सोच रहे हैं कि इसका भौंकना ही आपने मजाक साबित कर दिया इन लोगों को। एक जोक से ज़्यादा इन लोगों के प्रति आपके मन में कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक जोक है ये लोग आपके लिए। ये लोग आपको बहुत ज़्यादा फायर देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन लोगों को लगता है कि आप फायर हो। 100% आप में फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हर कोई आपके शरण में आना चाहता है, या फिर इनमें से कुछ लोग आपके पास या फिर आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है, इनमें से कुछ लोग। यस, 100% इन लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि आप कितनी दूर तक जाओगे या फिर आप कितने बड़े खिलाड़ी हो, जिसने कभी अपनी एक मासूम सा साइड दिखाया था इन लोगों को। और इन लोगों ने आपके इस ज्वलनशील या फिर ये जो फायर है, इस एनर्जी को नहीं देखा था। अभी इन लोगों को लगता है कि आपको इन लोगों की जी हजूरी, इन लोगों का आना जाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग एक किरदार है, ताली बजाने वाले हैं और आप एक कलाकार हो। आपको ये लोग देख रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हो अपने आपके ऊपर कुछ तो निखार है, आपके चेहरे में कोई निखार हो रही है। अगर आप मेल है तो आप काफ़ी, आपकी मस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और हाइडन से कुछ छुपा रहे हो, मिस्टीरियस पर्सनालिटी हो रही है आपकी। और ये लोग दूर से देख रहे हैं आपको, ठीक है। ये लोग ये देख रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार के अपने आप को रिलीफ फील कराने के लिए इसके पास नहीं जा रहे हो। आपको इतनी ताकत है, आपको इतना डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन और कॉन्फिडेंस मिल चुका है कि आप इनके पास नहीं जाओगे रिलीफ कराने के लिए। ये लोग घरों से झांक के दूर से आपको देखते हैं, या फिर ये लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि
आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहे हो। ये लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा थोपने की साजिशें रचते थे पास्ट में कि ये लोग महान हैं, ये आपके दिमाग में बातें बैठ जाए, है ना। ये लोग बहुत चाल चलते हैं, अपने आप को बहुत महान समझते हैं, आप इनको महान समझो, ये आपके बात में दिमाग में फिट हो जाए ये बातें। इसके लिए इन्होंने बहुत कोशिशें की। कुछ लोगों ने आपके जीवन में फाइटिंग करके अपनी जगह बनाने की कोशिश की कि वो पर्सन महान है या वो औरतें महान हैं कि वो आपके साथ फाइटिंग कर सकती है या करवा सकती है, तो वो महान है आपके जीवन में। लेकिन आपको इन लोगों पर हंसी आ रही है, आपको इन लोगों की सोच पर तरस आ रहा है कि मुझे लगता है कि यूनिवर्स को भी इन लोगों पर तरस आ रही है और यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है, वो सुपर पावर सब कुछ देख रहा है। इसके लिए आपके अंदर इतनी अपार शक्ति का प्रवाह हो रहा है, आपके अंदर एक जुनून है, आपके अंदर सच में एक फायर एलिमेंट एक्टिव हो रही है 100%। लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है कि आप कहीं पर पार्टिसिपेट किए हो, कोई फंक्शन को आपने अटेंड किया है, वहाँ पर जाने के बाद आपकी एनर्जी और बूस्ट हो गई है, आपको और जीवन में आगे 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 ऐसा आपको प्रेरणा मिलेगा या मिल रहा है कि मुझे अब और आगे बढ़ना है, मुझे अब और आगे बढ़ना है। इस तरीके की फायर आपके अंदर जग रही है। आपके आसपास के लोग ये भी देख रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और दिन प्रतिदिन आप यहाँ पे किसी के निखार नहीं, किसी को तो झटका मारा ही मारा है 100%। कोई आपके सुंदरता को देख करके पिघल रहा है या फिर जो अपने आप को महान समझ रहा था या समझ रही थी, उसकी महानता ख़त्म हो चुकी है। ये वही पर्सन है जो आपके घर में लड़ाई कराता था या फिर आपके घर में अगर किसी के साथ कन्फ्लिक्ट होता था तो ये मज़े लेते थे या मज़े लेती थी और ये चाहती थी कि आप इसी एनर्जी में फंसे रहे। लेकिन ये क्या, आपने तो अकेले अपने आप को संभाला भी और इससे 1000 गुना बेहतर इंसान अपने आप को बनाया आपने। आप बोला ना मैंने कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तो ये 100% सही है। आप अपने पाथ पर आगे बढ़ रहे हो और इन लोगों से बहुत दूर निकल चुके हो। ये लोग आज भी उसी एनर्जी में कैद है, ये आज भी एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं और इनसे बहुत कोसों दूर आप अपने विजन पर ही फोकस रखे हो। 100% आप विजन फोकस कर रहे हो अपने विजन पर और इन लोगों से आप डिटैच हो चुके हो। आप इन सब लोगों से डिटैच हो चुके हो। आप किसी के सहारे नहीं हो कि ये नहीं रहेगा तो हमारी दुनिया नहीं चलेगी, हमारी गाड़ी नहीं बढ़ेगी आगे, ऐसा आपने छोड़ दिया है। आप काफ़ी मैच्योर हो रहे हो, दुनियादारी से सीख रहे हो, लोग आपको सिखा रहे हैं। लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है ये लोग आपको मजबूर कर रहे हैं उसके जैसा बिहेव करने के लिए। आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि शायद ये लोग आपको डिज़र्व नहीं करते हैं और कौन आपको डिज़र्व करते हैं ये आपको रियलाइज़ हो जाएगा इन दिनों। ओके, आई एम सॉरी, मैं फिर से ओके बोल रही हूँ, मेरी आदत मैं निकाल दूँगी, सॉरी। यस, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो या फिर इंजॉय करने वाले हो अपने जीवन में और ये आपके अपने दम पर होगा, ना कि किसी की दरिया दिली या फिर एहसान नहीं होगा। आप अपने जीवन में अब तक जो आपने अचीव किया है वो किसी का एहसान नहीं है, वो आपने अपने दम पर किया है। ठीक है, तो आप अपने दिमाग से निकाल दे। अगर कोई आपको बार बार जता रही है या जता रहा है तो वो आपको कंट्रोल करना चाहता है या अपने दिमाग में, आपके दिमाग में अपने प्रति महानता भरना चाहता है, लेकिन आप अपने दम पर यहाँ तक आए हो। आपका अचानक किसी के साथ बात हुई है या फिर आपको किसी ने कहीं पर मीटिंग में देखा है या फिर आप कहीं जा रहे थे तो किसी ने आपको बहुत ज़्यादा गौर किया है और ये आपके फ्रेंड सर्कल के भी कोई लोग हैं और बहुत ज़्यादा इसके अंदर जेलसी हो रही है। कुछ लोग जल के खाक हो रहे हैं। यस यस यस, आपके लव पार्टनर वापस आने के लिए हो सकता है कि आपको कॉल मैसेज करेंगे या फिर उसको आपने क्लियर कट आप बाउंड्री बनाई है कुछ लोगों के साथ। आपने अपने सम्मान को, अपने स्वाभिमान को उन लोगों से बेहतर
समझा है और डिसीजन लिया है, इसके लिए ये लोग रिटर्न आ रहे हैं आपके जीवन में, आना चाहते हैं। आपकी परमिशन है या नहीं है उसके लिए ये आपको आजमाएंगे भी। और इन लोगों को लगता है कि आप वो 100 लोग हैं और आप एक अकेले हो, इन लोगों पर भारी हो। और ये लोग आपकी तरह बनना भी चाहते हैं, दिखना भी चाहते हैं, हर कुछ जीवन में पाना भी चाहते हैं, लेकिन आप अपने दुख और सुख को अब अपने अंदर ही रखते हो। आप हर कुछ अब शेयर नहीं करते हो। आप कुछ अचीव करते हो तो भी इन लोगों से बताने में आपको डर लगता है इन दिनों, क्योंकि जैसे ही आप इन लोगों को कुछ बताते हो तो आपकी प्लानिंग चेंज हो जाती है, आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है और लोगों के बहुत जल्दी आपको नज़र लग जाते हैं। लेकिन कुछ भी हो, आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, इन लोगों को ऐसा दिख रहा है। आपका कॉन्फिडेंस इन लोगों को तार तार कर रहा है। ये वही लोग हैं जो आपके पीठ पीछे आपकी इधर की उधर करते रहते हैं। ये 24 घंटे आप पर आंखें रखते हैं, 24 घंटे आपके ऊपर कान रखते हैं, सब कुछ आपके ऊपर ही इसका डिपेंड है। और ये लोग देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में इन लोगों से बेहतर रिस्क ले रहे हो। जो रिस्क लेने की इसकी ताकत नहीं है वो रिस्क आप ले रहे हो। फिर से रिस्क का ही कार्ड आया। तो ये जो आपके जीवन में ये वाला जो रिस्क है, इससे ये लोग सीखेंगे और बहुत सारे लोग आपको अपने जीवन में लगेगा कि इन लोगों को आपने सबक सिखाया है, जाने या अनजाने में। ये उड़ान आपकी बहुत दूर तक उड़ने वाली है। आप एक उड़ान के साथ अपने लाइफ की नई फेज में जाओगे। कोई आपके साथ यूनियन करने के लिए पूरी तरीके से पागल हो जाएगा, देखना। कोई तो बहुत ज़्यादा पागल होगा, आपका पीछा करेगा या फिर आपके जीवन में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फाइटिंग कर सकता है या कर सकती है। आप पर कोई हक जता सकता हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करे, आपको इमोशनल करे ताकि आप उसे एक्सेप्ट कर लो। आपके शत्रु को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपकी एनिमी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपके अगल बगल के लोगों को जिन्होंने आपको हल्के में लिया था, इसको भी कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आपके सामने। इससे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है, इससे आपको डायरेक्ट अप्रोच करने की हिम्मत नहीं हो रही है, आपकी एनर्जी को फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये लोग आपके ईगो से डर रहे हैं। आपकी जो ईगो है ये आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, आप किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हो। आपका ईगो का मतलब है आप अपनी एनर्जी को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो उन लोगों से जो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता रहता है, आपके बारे में गॉसिप करता रहता है या फिर आपको चैलेंज करना चाहता है, आपको मैनिपुलेट करता है। उसके लिए ये आपका एटीट्यूड बनता है। फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं आपके दुश्मन, आपके हैटर्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं। उसे लगता है कि आपने उसको जाने अनजाने में कहीं ना कहीं बांध दिया है, या फिर आप उससे डरते नहीं हो, आप उसको महान नहीं समझते हो, आपने उसकी असलियत जान ली है, आपने जान लिया है कि आपके हेटर्स कितने पानी में हैं। कोई आपको डेट करना चाहता है, बहुत बेताबी से, बेचैनी से वो आपके साथ कोई टाइम स्पेंड करना ही चाहता है, चाहे थोड़ी देर गार्डन में बैठ जाए, थोड़ी देर मूवी थिएटर में बैठ जाए, थोड़ी देर आपके साथ सुकून से कॉफ़ी पी ले। कोई फ्रेंड या आपका पार्टनर, कोई भी आपका जो आपसे चाहता है, आपको प्यार करता है, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। कुछ लोगों में ये आपके नेबर या आपकी फ्रेंड्स भी हो सकती है या हो सकता है, और कुछ लोगों में आपका एक्स भी हो सकता है। ये लोग देख रहे हैं कि आपके पास वो पावर है जिसके लिए ये ड्रीम देखते हैं, या जिसके लिए बहुत एफर्ट्स डालते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसको अचीव नहीं होता। वो इजीली आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर लेते हो, या फिर इन दिनों आपको फील हो जाएगा कि आप अबंडेंस के लिए ही जन्म लिए हो। एक ना एक दिन अबंडेंस आपके पास आएगा या फिर आ रहा है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो उन लोगों से बेहतर। इन लोगों ने आपके अबंडेंस को लॉक करने की पूरी कोशिश की। इन लोगों ने आपको पैसे से कहीं ना कहीं, हो सकता है कि पैसे के लिए बहुत ज़्यादा आपको अड़चन आई होंगी, या फिर पैसे के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा होगा। आप कोई कैरियर में सेटल नहीं हो पा रहे थे, या फिर कहीं भी जाओ आपको स्टेबिलिटी या सेफ्टी नहीं फील होती थी। तो वो सारी चीज़ें दूर हो रही है, और वो क्योंकि आपने अभी जो मैनिफेस्ट किया है तो वो उसका रिजल्ट है कि वो आपके जीवन में अब आते जा रहा है, आने वाला है। वो
जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था पैसों को लेकर के, कैरियर को लेकर के, वो आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। और इन लोगों को लग रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत खर्च कर रहे हो या फिर आपके पास अचानक धन आ जाती है। हो सकता है कि आप बेहतर लाइफ, आप में से बहुत सारे लोग बेहतर लाइफ डिजर्व करते हो और जी रहे हो, और आपके दुश्मनों को लगता है कि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे उन्होंने आपको कितना भी गिराने की कोशिश की हो, उन्होंने पैसों को लेकर के आपको कितना भी मजबूर करने की कोशिश की हो, आपके जीवन में जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था, जो भी ग्रेटिट्यूड दिया था ईश्वर को, वो रिटर्न हो रहा है आपके जीवन में। आपकी जो डिजायर है वो और बढ़ती जाएगी इन दिनों। बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो फ्लेम है वो हाई हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्लेम है, और ये एनर्जी आपके जीवन में मनी को और अट्रैक्ट करने जा रही है। आपको हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिश्तों को ललकार सकते हो या फिर उसे छोड़ सकते हो जिससे निकलना आपको इम्पॉसिबल लगता था इस जीवन में। आप किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज़ नहीं चाहोगे रिश्ते में, और ख़ास करके आपके लव रिलेशन में आप नहीं चाहोगे कि आपको शर्तों पर जीना पड़े। ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें आप कंट्रोल करोगे इस रिश्ते को, हो सकता है, या फिर आप कंट्रोल कर रहे हो या फिर आप कोई डिसीजन ले रहे हो जिसमें अब आपकी मर्जी भी चलेगी। अनकंडीशनल लव आ रहा है आपके जीवन में, यूनिवर्स के थ्रू अनकंडीशनल लव आ रहा है, और आपके आसपास के लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अकेले होकर के चमक रहे हो, और आपको इसके ग्रुप की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना अकेले रह रहे हो उतना ही आप हाई एनर्जी में जा रहे हो, और ये इन लोगों को चैन और रास नहीं आ रहा है। आपके कुछ पुराने फ्रेंड्स या पुराने पार्टनर बहुत ज़्यादा किसी इवेंट में आपको मिस कर रहा है बैठे बैठे या बैठी बैठी, या फिर आप अपने, हो सकता है कि किसी ओल्ड स्कूल में रियूनियन कर सकते हो, या फिर आप बच्चों के स्कूल में जा सकते हो, या फिर आपके कॉलेज में कोई आपके पुराने फ्रेंड्स या बीते दिन आपको याद आ सकते हैं। यस, आपको रोज़ बहुत पसंद है और आप यूनिवर्स को सब कुछ समर्पित कर चुके हो, यहाँ तक कि अपने लव लाइफ को भी। आप में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं लव लाइफ से पीछे भाग रहे हो। आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि शायद जीवन में, इस जीवन में मुझे अब प्यार नहीं मिलेगा, या फिर मेरे लिए प्यार शायद बना ही नहीं है, और ये शायद आपका कहीं ना कहीं यूनिवर्स को सरेंडर करना ही है अभी की जो एनर्जी है। और बहुत सारे लोगों के जीवन में कि उसके पार्टनर आपको रोज़ दे सकते हैं, या फिर आपका यूनियन हो सकता है, रियूनियन हो सकता है, आपकी मैरिज हो सकती है। अगर मैरिज लाइफ में कुछ अड़चन है तो शायद आपके पार्टनर सुधर सकते हैं, या फिर आपको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, और लोगों को लग सकता है कि आपका पार्टनर आपको बेहतर टाइम और बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन ये टाइम है हील का, जो कि आपको पता है कि ये टाइम मुझे हील होने का है, ये टाइम कुछ बनने का है। आपके पार्टनर किसी और को देख करके आपके साथ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। किसी लोगों आपको लग सकता है या तो आपके पार्टनर किसी और के पास है तो वो आप बर्दाश्त नहीं करोगे और वो चाल अब नहीं चलने दोगे, या फिर आप उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से इग्नोर, डिटैच कर रहे हो। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा आपने ट्रैजिक एंडिंग की है। आपने किसी के साथ अगर ब्रेकअप किया है तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है, या फिर आप ऐसा नहीं चाहोगे कि कोई आपकी ज़िंदगी से बार बार खेले या फिर आपको रिप्लेस करने की हिम्मत करे। ये आप स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहे हो, और ये आपकी एनर्जी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि आपके साथ कोई कंप्रोमाइज़ करे या फिर खेल खेले। आपको कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और वो बंदा उदास है या फिर वो बंदी उदास है। ये चाहे आपके पार्टनर, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या आपके नेबर कोई भी हो सकती है, या आपकी फ्रेंड भी हो सकती है, और लगातार आपके बारे में सोच रहा है। इससे आपने कहीं ना कहीं बातें नहीं कर रहे हो, या फिर इसके बारे में कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगी है, या फिर आपने इसका डबल फेस देखा है, किसी प्रकार का आपने देखा है जिसे आपने एक्सेप्ट करने के बजाय, उसमें जद्दोजहद करने के बजाय आपने पूरी तरीके से बोला है कि गेट आउट, ऐसा कुछ आपने बोला है, या फिर आपकी एनर्जी ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया है, और सामने वाले के लिए शौक हो चुका है। आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा शौक है आपकी एनर्जी को लेकर के, आपके डिसीजन को लेकर के, आपके रूल्स रेगुलेशन को देख करके। आपको बहुत ज़्यादा ये लोग बदलता हुआ देख रहे हैं, और ये लोग ईजिली आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। ये आपकी एनर्जी है।
इन लोगों को लगता है कि आपकी जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से मटेरियल चीज़ों पर जा रही है, आप मटेरियल गेन कर रहे हो। इन लोगों को पूरी तरीके से ऐसा ही लग रहा है। इन लोगों को लगता है कि आप किसी पास्ट ट्रॉमा से बहुत अमेजिंग तरीके से बाहर निकले हो। आपको कोई पास्ट ट्रॉमा रहा है, कोई ऑब्स्टिकल्स रहा है आपके रास्ते में, चाहे धन कमाने के रास्ते में हो या फिर आपके फैमिली के रास्ते में हो। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है जिसमें से कि आपने पूरी तरीके से बाहर निकले हो। और सोशल मीडिया पर कुछ टॉक्सिक लोगों से आप बातें नहीं कर रहे हो। ये लोग आपके फ़ोन कॉल्स पर हो सकता है आपके बारे में बातें कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों का आपने फ़ोन नहीं उठाया है और ये लोग देख रहे हैं कि आप पूरी तरीके से करियर ओरिएंटेड पर्सन हो और पूरी तरीके से आप डूब चुके हो अपने कैरियर में, अपने प्लानिंग में। इन लोगों के जीवन में क्या चल रहा है आपको कोई भी लेना देना नहीं है। यूनिवर्स आपको वो रिवॉर्ड देगा जो आपने सालों से मेहनत की है अपने धन को अर्निंग करने के लिए और अपने कैरियर के लिए। आप पूरी तरीके से कुछ भी बोल देते हो अगर आपको गुस्सा आता है इन लोगों के लिए, क्योंकि आपको आइडिया हो चुका है कि कौन आपके बारे में जहर उगलता है और कौन आपके बारे में अच्छा है। आपको सबको पता चल चुका है, इसलिए आप ज़्यादा अच्छा बनना आपने बंद कर दिया इन दिनों। ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं आपके बारे में। इन लोगों को आपने एहसास करा दिया है कि ये आपकी काइंडनेस को डिज़र्व नहीं करते, ये आपकी दया के पात्र नहीं है, इसकी इतनी हैसियत नहीं है कि आपके प्यार को डिजर्व करे, आपकी काइंडनेस को डिजर्व करे। इसलिए आपने इन लोगों से थोड़ी सी सेल्फिश वाली एनर्जी बना के रखी है। और आपका तो दिल करता है कि आप अपना पूरा दिल खोल दो, अपने ज़िंदगी की हर अच्छी बुरी चीज़ें साझा करो, लेकिन आप पूरी तरीके से रुक जाते हो। और शाबाश, बहुत अच्छी बात है कि आप उस टाइम पर रुक जाते हो और आप रियलाइज़ करते हो कि इन लोगों ने क्या कंप्रोमाइज़ किया मेरे साथ रिश्ता अच्छा करने के लिए। अगर आप अभी कुछ आपने अचीव किया है, कुछ डिजर्व करते हो बेहतर, तो आप उस पर्सन से नहीं बता रहे हो, क्योंकि आप सोचते हो कि इस पर्सन ने मेरे लिए क्या किया है ना। तब जाकर के आपको वो लाइन क्रॉस नहीं करते हो आप। और ये आपकी मर्यादा का भी अच्छा है, आपका मर्यादा भी सही है और आपका बचाव भी हो रहा है। आप अपने आप को चैलेंज दे रहे हो और बेहतर करके दिखाओगे और बेहतर बन रहे हो। जो आप पास्ट में थे उससे तो ज़्यादा ही स्ट्रांग बन चुके हो आप इन दिनों। आपको लेकर के कोई पर्सन टैरोट रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी या फिर किसी जगह पर ऑकल्ट साइंस कुछ तो आपके बारे में मालूम किया जा रहा है आपके बारे में, और वहाँ से जाकर के उसे पता चला कि आप दिल से कितने पाक हो, कितने पवित्र हो। और उन्होंने आपके बारे में आपकी ज़िंदगी में हर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किया था। आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा रिलीफ चाहती है। आपको किसी भी प्रकार की अड़चन दे करके इन लोगों को बहुत गिल्ट फील हो रहा है। और गिल्ट इस बात का फील हो रहा है कि आपका कितना भी ये बुरा चाहे, लेकिन ईश्वर आपको हर बार बचाएगा, हर बार संभालेगा और हर बार आपको रिवॉर्ड देगा। देखा, फिर से आया यही कार्ड कि ये टाइम है किसी को ज़्यादा इंटरटेन और दया दिखाने का नहीं। ये टाइम है बहुत सारे लोगों का चैप्टर क्लोज करने का। ये टाइम है अपनी एनर्जी को और बूस्ट करने का। जिन लोगों ने आपको समझ रहे हैं, जिन लोगों ने आपको ऐसा किया था, उसको सबक सिखाया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू और आपकी एनर्जी के थ्रू। लोग आपसे काफ़ी ऑब्सेस हो रहे हैं आपके ड्रेसिंग सेंस को देख करके, आपके काम को देख करके, आपके सेल्फ लव को देख करके, और उसके मन में आपको लेकर के और रिस्पेक्ट बढ़ रही है, क्योंकि इन लोगों को अपने भाव देना बंद कर दिया है। जिन्होंने आपको होते हुए भी आपको दिखा कर किसी और को इम्पोर्टेंट दिया था, चाहे वो आपकी नेबर हो या फिर आपके पार्टनर, फ्रेंड, कोई भी। ये लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस फील हो रहे हैं, आपके दिमाग के कायल हो रहे हैं लोग। आपकी जो रणनीति है उसको लेकर के बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। सच में
आपका ये वक्त है सेलिब्रेशन का। आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी सफलता को, आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने सेल्फ लव को, अपनी वैल्यू को, है ना। और अपनी कंपनी, आपके बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं, न्यू फ्रेंड्स बन सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में और आगे बढ़ाए, या फिर बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ आपकी मीटिंग या फिर आपकी रियूनियन, कुछ तो हो सकता है जहां आपको लगेगा कि ये मैं डिजर्व करता था या ये मैं डिजर्व करती थी 100%। एक्सरसाइज, आप में से बहुत सारे लोग को एक्सरसाइज करते हुए मैं देख रही हूँ, या फिर आपको करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस भी हो सकता है जिससे आपकी हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव होगी। और आप बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं, ये सुधार आपका बहुत ज़्यादा निखार लेके आ रहा है। आपको अपने आप पर ट्रस्ट करते देख लोग बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। आपकी लाइफ को आगे बढ़ता हुआ देखकर उन लोगों को दुख हो रहा है कि आप इस सिचुएशन में भी आप बाहर निकल गए। ऐसे सिचुएशन में स्टक होकर के भी आप अपने आप को और स्ट्रांग बना रहे हो, इसलिए कुछ लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और कुछ लोग जल के खाक हो रहे हैं। उन लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर है आपको लेकर के। उन लोगों को लगता है कि आप उसको पहचानोगी कि नहीं। आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपके साथ दोगलापन व्यवहार किया था, उसे लगता है कि आप पूरी तरीके से इन दिनों इग्नोर कर रहे हो और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपकी तरफ से ये एनर्जी उसको खटक रही है बहुत ज़्यादा। किसी को लगता है कि आप उसकी ज़िंदगी से दूर हो चुके हो, या फिर आपने ऐसे लोगों को दूर कर दिया है जो आपको बार बार आपकी बाउंड्री को क्रॉस करता था, जो बार बार आपको कुछ लोगों को हो सकता है कि आपके पार्टनर अब्यूज कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को आप भाव देना बंद कर चुके हो और उससे आप बहुत स्ट्रांग लग रहे हो, या आपके आसपास के लोग भी आपसे डर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हो, या फिर आप अपने आप से मतलब रख रहे हो और आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो। इन लोगों को लग रहा है कि आप किसी बात का आपको जिद हो गया है, आप जिद्दी हो और जिसके पीछे पड़ जाते हो आप वो अचीव कर ही लेते हो। इन लोगों को लगता है कि आपके डायरेक्शन को भंग करना, आपका ध्यान भटकाना इम्पॉसिबल है। ये आपके पास कोई प्रेसिडेंट भी आ जाएगा तो उसकी भी बातों पर आप बहकोगे नहीं, या फिर वो भी आपका ध्यान नहीं भटका पाएगा। इतना आपको अपने आप पर विश्वास है, इतना इस दुनिया ने आपको सिखा दिया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि आप सही रास्ते पर हो या फिर गलत रास्ते पर हो, या फिर लोगों की मंशा क्या है आपके जीवन में आने का। लोग आपका पीछा कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि आप कैसे कैसे चाल चलते हो, कैसे कैसे अपने आप को बैलेंस बनाते हो, कब क्या स्टडी करते हो, कब कौन सा काम करते हो, कौन सा कलर का कपड़ा पहनते हो, कौन सा खाना खाते हो, कौन सा आप क्रीम यूज करते हो। हर चीज़ को लेकर के लोगों में आपके लिए ऑब्सेशन हो रही है बहुत ही ज़्यादा। फिर ऑब्सेशन का ही कार्ड आया। ये लोग जो है आपके आसपास के लोग, ये बहुत ज़्यादा आपको मतलब मुंह पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये आपको कॉपी करना चाहते हैं। और लेकिन इस पर वो एटीट्यूड सूट नहीं कर रहा। जो एटीट्यूड आप में है, उस लुक्स को कैरी करने का जो आपके पास एटीट्यूड है, वो ये लोग कैरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये लोग मात खा जा रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि आप कंट्रोल कर लेते हो और अपने ऊपर आपका कंट्रोल है, और फ्रेंडशिप आप सोच समझकर बना रहे हो, या फिर फ्रेंड्स को बहुत कम टाइम दे रहे हो। और हो सकता है कि आप अपने जीवन में आप खुद के अब साथी हो, अब आपको बहुत सारे साथी की ज़रूरत ही ना हो। आप अपनी जीवन यात्रा में आगे निकल पड़े हैं और ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ दर्शक बन कर के बैठे हैं। आप अपने जीवन में शानदार यात्रा पर हो। थैंक यू सो मच। ये थी आज की आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।